Hello friends and welcome back to my English class. As you all know, today we are going to finish the chapter The White Visitor. ये जो चैप्टर हम पिछले कुछ सेशन से पढ़ रहे हैं द वाइट विजिटर, आज उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमने पूरा पढ़ के फिनिश कर लिया है, बट कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको आज हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर द वाइट विजिटर। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर। The words given below tell you about people's qualities. यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि लोगों में किस तरह के गुण है, कुछ क्वालिटीज होती हैं, है ना, उसके बारे में पता चलता है। Some of them describe Dr. Das and some describe Mr. चौधरी। तो कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि डॉक्टर दास को डिस्क्राइब करती हैं और कुछ जो मिस्टर चौधरी के कैरेक्टर को, उनके चरित्र का वर्णन करती हैं। Write them in separate columns meant for both of them. तो हमें आप देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं, डॉक्टर दास, मिस्टर चौधरी। तो एक एक कॉलम में एक एक वर्ड हमें लिखना है कि जो उनके कैरेक्टर से मेल खाता हो। जैसे देखिए फर्स्ट लिखा है हमारा स्मार्ट, तो स्मार्ट कौन था? डॉक्टर दास थे। इंटेलिजेंट डॉक्टर दास थे। देन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी बात ठीक से खुल के कह पाने वाला कौन नहीं था? तो वो मिस्टर चौधरी। डिटरमाइन, तो वो भी डॉक्टर दास थे। लैक्स कॉन्फिडेंस, यानी कि जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी, वो मिस्टर चौधरी। क्लेवर, यानी कि चालाक, चालाक भी मिस्टर चौधरी थे, बहुत चालाक थे वो, इसीलिए उन्होंने एक इतना बड़ा जो है एक कहानी रची और इस तरह से किया। ब्रेव जो है वो डॉक्टर दास थे, बहुत साहसी थे। और ग्रीडी यानी लालची कौन था? मिस्टर चौधरी। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। डॉक्टर दास में आप लिखेंगे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, ब्रेव। ये 4 वर्ड्स आप डॉक्टर दास में लिखेंगे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, ब्रेव। और मिस्टर चौधरी में आप लिखेंगे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लैक्स कॉन्फिडेंस, क्लेवर, ग्रीडी। ये 4 वर्ड्स आपको मिस्टर चौधरी के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है। तो ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हम अपने पिछले सेशंस में कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म का भी हमने किया था। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया था इसमें, सीमा आस्क्ड गीता व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो इसको किस तरह से किया? सीमा आस्क्ड गीता व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे। अब टुडे था तो दैट डे हो गया, ठीक है ना। इस तरह से इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं। आर है तो वॉज हो गया। तो ये एक्सरसाइज भी हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए हमारी ग्रामर से ही जुड़ी एक एक्सरसाइज और है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसको सही कॉलम में हमें लिखना है। ही यानी बॉय, पहला कॉलम में क्या है? बॉय, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि लड़का है, आदमी है, ही, ठीक है। जैसे किंग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजा। इसी तरह से शी, गर्ल, क्वीन। तो क्वीन कौन होती है? लड़की होती है, गर्ल होती है, तो इसमें आ गया। फिर थर्ड कॉलम है हमारा ही, शी, बॉय, गर्ल, यानी कि जिसमें दोनों कंबाइंड आते हैं। कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि बेबी, बच्चा, है ना, बेबी, भाई बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। एंड लास्ट है ट्री, यानी कि इट। जो शब्द हम निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हम जो है ही यानी बॉय वाला जो कॉलम है उसमें देखते हैं किंग के अलावा कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। फादर, बॉय, अंकल, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिससे कि हमें ही का पता चलता है, ठीक है ना। फिर सेकंड जो है शी, गर्ल का पता चलता है। ऐसे कौन से वर्ड्स है? मदर, गर्ल, आंट, लाइनेस। अगेन रिपीट करती हूँ, मदर, गर्ल, आंट एंड लाइनेस। लाइनेस यानी क्या? शेरनी। ये सारे गर्ल शी को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉलम आ जाता है हमारा ही, शी, बॉय, गर्ल, जो कॉमन हमारा नाउन है। एक्चुअली ये सारे हम जो देख रहे हैं चीजें क्या है? ऑल दीज आर नाउन्स, ठीक है ना। तो ये नाउन के सारे टाइप्स हैं। अब देखिए जिसमें दोनों आएंगे, ऐसे जैसे बेबी दिया था, पेरेंट, पेरेंट हम मदर, फादर, पेरेंट में दोनों आते हैं, तो दोनों आ गए ही, शी। टीचर, टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है। ऐसे कजिन, कजिन यानी कि जो हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई या बहन, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही इज माई कजिन या फिर शी इज माई कजिन, इस तरह से, है ना।
तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए, बोथ के लिए कॉमन यूज होते हैं। और फिर लास्ट है इट, जैसे कि ट्री दिया था, पेंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है। पेंसिल एक चीज है, एक वस्तु है ना। तो ऐसे ही और कौन कौन सी चीजें हैं, कप, ट्री, बुक, बॉक्स एंड घोस्ट, ये सारी चीजें हैं, है ना। आप घोस्ट आप बोलोगे तो घोस्ट एक हमारा इमेजिनेटिव चीज होती है ना, किसी ने भी घोस्ट तो देखा नहीं है, भूत प्रेत को। तो ये सारी चीजें हमारी इट के अंदर आती है, कप, ट्री, बुक, बॉक्स एंड घोस्ट। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो थी हमने देखी। लेट्स टॉक की एक्सरसाइज हमने अपने लास्ट जो है सेशन में की थी। एक एक्सरसाइज और है, आइए इसको देखते हैं आज हम। When the mystery of Shanti Bhavan is unfolded at the end, do you feel sorry for Mr. Chaudhary? यानी कि जब शांति भवन की जो मिस्ट्री थी, रहस्य था, जब वो खुला, उसका रहस्य का उद्घाटन हुआ आखिर में स्टोरी के, तो क्या आपको मिस्टर चौधरी के लिए सॉरी फील हो रहा था? क्या आपको उसके लिए बुरा लग रहा था? डू यू थिंक ही वॉज ग्रीडी? क्या आपको लगता है कि वो ग्रीडी था, लालची इंसान था? डिस्कस इन पेयर्स एंड मैच द आंसर्स इन कॉलम बी विद द क्वेश्चंस इन कॉलम ए। तो देखिए, कॉलम ए में क्वेश्चंस लिखे हैं एंड कॉलम बी में आंसर्स हैं। तो हमें करेक्ट क्वेश्चन के साथ करेक्ट आंसर जो है वो हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी, डोंट यू? यानी कि मुझे मिस्टर चौधरी के लिए सॉरी फील होता है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। तो क्या तुम्हें भी लगता है? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे नो आई डोंट, यानी कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता उनके लिए। Why don't you? सेकेंड क्वेश्चन आ गया, तो नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता? Why don't you? तो इसके लिए लिखेंगे बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर चौधरी चीट करने का जो है कोशिश कर रहे थे, यानी कि धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर दास सही थे? तो इसका आंसर क्या करेंगे? यस ही वॉज। तो वॉज क्वेश्चन में आया है, आंसर में भी वॉज आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दास टॉट हिम अ लेसन, डिडंट ही? यानी कि डॉक्टर दास ने उसको एक सबक सिखाया। तो डिडंट ही, क्या नहीं सिखाया? यस ही डिड। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर देखे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। अब देखिए, एक इसी तरह से जो लेटर राइटिंग है वो आज हम देखने वाले हैं अपने अगले सेशन में। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है इसको। इमेजिन यू आर डॉक्टर दास, यानी कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप डॉक्टर दास हैं। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखिए, टेलिंग हर हाउ यू मैनेज्ड टू बाय द हाउस एंड what your future plans are about the garden which you intend to have outside the house। तो अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखिए और उन्हें बताइए कि आपने किस तरह से ये घर खरीदा और आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, अबाउट द गार्डन, अपने गार्डन के बारे में, अपने बगीचे के बारे में, जो कि आप अपने घर के बाहर जो है बनाना चाहते हैं। इस बारे में चिट्ठी लिखनी। तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो श्यामला हिल्स कोलकाता, तो आप जहां पे रहते हैं वहां का आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो जगह का नाम, है ना, इस तरह से। और फिर डेट लिखी है आपने, जनवरी 15, 2003। तो ये जो चीज दी है हमने, आप बुक में देख सकते हैं, उसमें ऐसा का ऐसा लिखा है, हमने वहीं से ये लिखा हुआ है। फिर आप अपनी सिस्टर का नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, डियर अंजू जैसे कि लिखा है। अब देखिए कैसे लिखना है लेटर। होप यू आर फाइन, आशा करता हूं तुम ठीक होगी। आई हैव बॉट अ हाउस इन कोलकाता फॉर 3 lakhs, मैंने कोलकाता में एक घर खरीद लिया है 3 लाख में। इट्स अ गुड हाउस बट आई हैड टू स्ट्राइव अ लॉट इन बाइंग इट, ये एक बहुत अच्छा घर है लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको खरीदने के लिए। Actually, the house agent told me that the place was haunted, so I should not dare to buy it। तो जो हाउस एजेंट था, यानी कि जो घर बेचने वाला बिचौलिया था, उसने मुझसे कहा कि ये जो घर है वो हॉन्टेड है, यानी कि भूतिया है, इसलिए आप इसको मत खरीदो। I stayed in the house for 1 night and found that the white visitor who visited the house at night was not a ghost, but the house agent who wanted to buy it himself at cheaper rates। तो बता रहे हैं कि मैं उस घर में एक रात रहा और देखा, और मैंने ये पता लगाया कि जो व्हाइट विजिटर, जो सफेद आगंतुक जो आता था उस घर में रात को,
वो कोई घोस्ट, वो कोई भूत नहीं था, लेकिन वो हाउस एजेंट ही था जो कि वो घर खुद खरीदना चाहता था कम पैसों में और सस्ते में। वेल, नाउ दैट आई हैव बॉट इट, आई हैव प्लान्ड टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड द हाउस। तो अब जबकि मैंने ये घर खरीद लिया है, मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि घर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा बनाऊं। आई विल प्लांट रोजेस, सनफ्लावर एंड लिली इन इट। तो मैं इसमें रोज, गुलाब, सनफ्लावर और लिली, सूरजमुखी लिली, ये सारे फूल यहाँ पे उगाऊंगा। आई विल ऑल्सो प्लांट मैंगो एंड गुआवा ट्रीज। मैं यहाँ पे आम और अमरूद के पेड़ भी लगाऊंगा, और एंड सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और कुछ ऑर्नामेंटल की जो सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं ऐसे प्लांट्स भी लगाऊंगा, ऐसे पौधे भी लगाऊंगा। ऑन वन साइड आई विल प्लांट वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, रेडिश, पोटैटो एटसेट्रा। एक तरफ मैं कुछ सब्जियां भी लगाऊंगा, जैसे कि पालक, स्पिनच यानी पालक, रेडिश यानी मूली, और पोटैटो यानी कि आलू। तो ऐसी सब्जियां भी लगाऊंगा। प्लीज विजिट माई होम सून। तो प्लीज मेरे घर जल्दी आना। योर्स अफेक्शनेटली डॉक्टर दास। तुम्हारा प्यारा डॉक्टर दास। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, और जो कुछ एक्सरसाइजेस थी ग्रामर से रिलेटेड और जो हमारी राइटिंग से रिलेटेड अभी हमने जैसे कि देखा, अपना लेटर राइटिंग, ये सारी कर ली है। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, स्पेलिंग्स सारी अच्छे से लर्न कीजिए, इनकी स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।